हेलो दोस्तों, करंट अफेयर के भाग 2 में आप सबों का स्वागत है। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड सरकार द्वारा आदिम जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर 2%। दूसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य में आम्रपाली परियोजना का संबंध किस उपक्रम से है? ठीक है, तो ये इसका उपक्रम है CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, झारखंड पुलिस द्वारा महिलाओं को छेड़खानी से बचाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया है? उत्तर है शक्ति। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में ऑपरेशन काकून को किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ठीक है, तो PFLI एक आतंकवाद नक्सली संगठन है। इसके असर को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन काकून की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा बाल मजदूरों की मुक्ति, मतलब बालकों को, जो बच्चे हैं उनको मजदूरी से मुक्ति दिलाना। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा भूमि संबंधी कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है झारभूम। झार झारखंड से और भूम भूमि से। ठीक है, झारभूम। झारखंड में किस तीर्थ स्थान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो एकमात्र जो तीर्थ स्थान है वह पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में है, गिरिडीह जिले के अंतर्गत है, जहां पर तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर है गेटल सूद, जो कि रांची में है। अगला प्रश्न है, धरती आबा बिरसा मुंडा की स्मृति में किस स्थान पर सौर्य स्थल का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, उत्तर है रांची। बिरसा मुंडा के स्मृति में धरती आबा उनकी एक उपाधि है, निकनेम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सखी क्या है? सखी क्या है? तो महिला हिंसा के विरुद्ध केंद्र। महिला हिंसा से संबंधित जितने भी शिकायत होती है यह सखी केंद्र में रजिस्टर की जाती है, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित एक शाखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा मौसम की जानकारी के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? सही उत्तर वेदर बग। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में चलाया जा रहा अभियान सफाया क्या है? तो सफाया नक्सल विरोधी अभियान है, जिसमें नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नक्सल विरोधी अभियान सफाया झारखंड में किस राज्य की मदद से चलाया जा रहा है? तो इसमें जो सहायक राज्य है वह है बिहार। अगला प्रश्न, राज्य में किस स्थान पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? उत्तर है देवघर। देवघर डिस्ट्रिक्ट में, देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? ठीक है, नेशनल हेरिटेज। तो उसका उत्तर है कैथा का शिव मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान की शुरुआत राज्य के किस स्थान से हुई थी? इसका सही उत्तर है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी सिलवानुस डुंगडुंग को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, इसका उत्तर है ध्यानचंद पुरस्कार। अगला प्रश्न है, रांची में पहाड़ी मंदिर स्थित तिरंगे को कितनी ऊंचाई पर लहराया गया है? ठीक है, यह पूरे देश में सबसे ऊंचाई पर लहराया जाने वाला तिरंगा है, जो कि 293 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया था। ठीक है। चलिए, पहाड़ी मंदिर स्थित तिरंगे की विमा क्या है? विमा मीन्स डायमेंशन, मतलब कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। तो इसका सही उत्तर है 99 इंटू 66, 99 फीट लंबा और 66 फीट चौड़ा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी मंदिर पर स्थित भव्य तिरंगे का उद्घाटन किस दिन किया गया था? ठीक है, मतलब किस दिन पहली बार फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर है नेताजी जन्म जयंती 2016 या फिर 23 जनवरी 2016, जो कि नेताजी का जन्म दिवस है। अगला फिल्म है,
अगला प्रश्न है, फिल्म नहीं है, अगला प्रश्न है एम एस धोनी पर बनी फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? इसका सही उत्तर है नीरज पांडे। अगला प्रश्न है महेंद्र सिंह धोनी पर बनी फिल्म में धोनी का किरदार किसने निभाया था? सबको पता है, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत। अगला प्रश्न है फिल्म प्रत्यावर्तन, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा बनाई गई फिल्म है, के लेखक कौन है? इसे किसने लिखा था? तो सही उत्तर है राजीव कुमार। अगला प्रश्न है नक्सल समस्या पर झारखंड पुलिस द्वारा निर्मित फिल्म प्रत्यावर्तन के निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? ठीक है, तो सही उत्तर नीमू भौमिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में डाक विभाग द्वारा पहला एटीएम कहां लगाया गया था? ठीक है, पैसे निकालने वाली मशीन, जिसके द्वारा जो डाकघर के बचत खाता के जो लोग हैं वह भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। उसकी जो पहला मशीन था, एटीएम मशीन, वह हजारीबाग में लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड के किस पत्रकार को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2016 दिया गया था? उत्तर है संदीप पै। झारखंड के किस विभाग को आईएसओ 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है सूचना एवं जन संपर्क विभाग। ठीक है। पूर्ण रूप से डिजिटल बनने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है? हीराचूनी, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, पूर्ण रूप से यह डिजिटल बनने वाला पहला गांव है। अगला प्रश्न है पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन है? तो झारखंड का वाईफाई बनने वाला पहला गांव है कसमार, जो कि बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड मेरी कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर परिमल नथमानी। अगला प्रश्न है इट्स ऑल अबाउट माही अ टेल ऑफ ए फैन, एक पुस्तक है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट माही अ टेल ऑफ ए फैन के लेखक कौन है? उत्तर है अंकित पाठक। चलिए प्रश्न नंबर 32, जन वितरण प्रणाली के तहत किस उत्पाद में डीबीटी प्रणाली अपनाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, उत्तर है किरासन तेल। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों में किसके द्वारा पहली बार महिला कमांडो को तैनात किया गया था? सही उत्तर सीआरपीएफ द्वारा। ये प्रश्न भी काफी बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, कि पहली बार महिलाओं को या महिला कमांडर को नक्सल विरोधी अभियान में किसने उतारा था? तो इसका सही उत्तर है सीआरपीएफ ने। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की स्मृति में प्रस्तावित स्टैच्यू ऑफ उलगुलान। ठीक है, उलगुलान एक आंदोलन था जो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की स्मृति में प्रस्तावित स्टैच्यू ऑफ उलगुलान का निर्माण कहाँ होना है? तो इसका सही उत्तर है उलिहातू, जो कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है रांची जिले में। स्टैच्यू ऑफ उलगुलान की प्रस्तावित ऊंचाई कितनी है? ठीक है, कितने स्टैच्यू ऑफ उलगुलान जो मूर्ति की स्थापना होगी वह कितने फीट ऊंची होगी? तो इसका सही उत्तर है 150 फीट। एक और प्रश्न है, यह भी एक दो बार पूछा जा चुका है। तो झारखंड सरकार की सिफारिश पर रेलवे ने हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है धरती आबा एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सा? हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस। ठीक है, धरती आबा एक्सप्रेस उसका नया नाम है। अगला प्रश्न है निकेल के निष्कर्षण के लिए झारखंड के किस स्थान पर देश की पहली परियोजना चलाई जा रही है? सही उत्तर घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है झारखंड में निकेल का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म HCL। ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अगला प्रश्न है झारखंड में 176 किलोमीटर सड़कों के विस्तार के लिए भारत सरकार ने किस संस्था से 200 मिलियन का ऋण लिया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है ADB, पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, वर्ष 2017 को झारखंड सरकार ने किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है महिला उद्यमी वर्ष। प्रश्न नंबर 41, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी विभागों को कब तक पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा था?
ठीक है, झारखंड सरकार ने कब तक पूरे डिपार्टमेंट को पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा था? वह डेट थी दिसंबर 2017, मतलब 2017 का आखिरी महीना, आखिरी दिन। अगला प्रश्न है, देश का पहला लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन है? सही उत्तर झारखंड। अगला प्रश्न है, सखी केंद्र जो कि महिला उत्पीड़न से संबंधित केंद्र है, उसका टैगलाइन क्या है? तो उसका टैगलाइन है वन स्टॉप सेंटर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर 2%। अगला प्रश्न है, 17 से 24 वर्ष की युवतियों के लिए, लड़कियों के लिए स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने हेतु राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है तेजस्विनी योजना। इस योजना के तहत लड़कियों को अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वह अपना रोजगार कर सकें और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46, रियो ओलंपिक 2016 में झारखंड की लक्ष्मी रानी मांझी ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, तो सही उत्तर है तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड के प्रथम महिला के रूप में शपथ लेने वाली राज्यपाल कौन है? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। अभी के राज्यपाल कौन है? बैज, क्या नाम है उनका? नीरज बैज या निर्मल बैज, इसी तरह क्वेश्चन उनका भी के राज्यपाल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम जयपाल सिंह मुंडा राष्ट्रीय आदिवासी सम्मान किसे दिया गया? सही उत्तर सुशीला धुर्वे। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व संवाद केंद्र झारखंड की तरफ से पहला देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान किसे दिया गया था? तो सही उत्तर है वासुदेव तिवारी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सूची में शामिल होने वाला राज्य का एकमात्र संस्थान कौन है? रिम्स रांची, ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52, किस पशुधन की तस्करी रोकने तथा उनके बेहतर देखरेख के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है गाय, ठीक है, गाय के लिए एक यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है। आप लोग गाय के कान में एक पीले रंग का पट्टा देखते होंगे, कान में उसे टैग किया जाता है, वही उनका आधार कार्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, हर्षाली मल्होत्रा तथा अर्जुन रामपाल अभिनीत किस फिल्म की शूटिंग पलामू जिले में के मेदिनीनगर में हुई है? तो सही उत्तर है, फिल्म का नाम है नास्तिक। झारखंड राज्य में चलाई जा रही सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो झारखंड के सभी गांवों में विद्युत पहुंचाना सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक नगर में किस पार्क की स्थापना की जा रही है? ठीक है, तो उसका सही उत्तर है दादा दादी पार्क। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला या प्रथम कैपिटल विश्वविद्यालय कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? सही उत्तर कोडरमा। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला पत्थलगड़ी को लेकर चर्चित रहा है? तो सही उत्तर है इसका खूंटी। पत्थलगड़ी एक आदिवासियों की प्रथा थी जिसके अनुसार उन्होंने अपने गांव की एक बाउंड्री पत्थर को जमीन के अंदर गड़ करके दबा करके एक अपनी बाउंड्री बना लेते जिसमें बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था, यानी कि सरकार के जितने भी पदाधिकारी अधिकारी या सरकार के जो भी लोग थे जो उस गांव से दूसरे गांव में रहते थे उन लोगों का प्रवेश उन्होंने वर्जित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि बच्चा बेचने के आरोप में रांची की मिशनरीज ऑफ चैरिटी की कौन सी संस्था आरोपित है? इसका सही उत्तर है निर्मल हृदय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो राज्य सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था जिसके अंतर्गत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाना था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्मी कैरियर शुरू करने से पहले झारखंड के किस स्थान पर निजी कोल कंपनी का नाम था मेसर्स बर्ड एंड कंपनी में काम किया करते थे? ठीक है,
तो इसका सही उत्तर है सिरका, जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा कोयला से मेथनॉल की तकनीक विकसित करने के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी झारखंड के किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिम्फर, ठीक है, CIMFR, जिसका एब्रिविएशन होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। अगला प्रश्न है, कुंज वन के संस्थापक झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक को वर्ष 2018 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की कंपनी HSPC ने कहां 500 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव किया है? इसका सही उत्तर है संथाल परगना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के सभी बेघरों को कब तक आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था? ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 2022 तक सभी बेघरों को, जिनके पास घर नहीं है, उन्हें आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो उत्तर होगा 2022। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा सोना खदान कहाँ स्थित है? झारखंड ही नहीं, भारत देश का सबसे बड़ा सोना का खदान परासी गांव में स्थित है, जो तमाड़ ब्लॉक में आता है, तथा जिला इसका रांची है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड में राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदलकर क्या किया गया है? ठीक है, राजस्व कर्मचारी नाम का एक पद था जिसके नाम को बदल दिया गया है और इसका नया नाम है राजस्व उप निरीक्षक। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक बरगद बाबा का दर्द, जिसे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23 सितंबर 2018 को झारखंड के दौरे के दौरान भेंट किया था, उसका विषय क्या था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है झारखंड सेवा रत्न सम्मान। अगला प्रश्न है, पुस्तक स्वराज लूट गया के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बाबूराम नारायण सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना का उद्देश्य क्या है? तो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई पंख योजना का उद्देश्य है गंदी बस्तियों में रह रहे बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। ठीक है, किस तरीके से गंदी बस्तियों, छोटे गांवों, शहरों की जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, वहां के बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है? तो झारखंड राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष है जनवरी टू दिसंबर। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विधवाओं के लिए। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना विधवा स्त्रियों के लिए शुरू की गई योजना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका उत्तर है रांची। मारंगगोम के किसका उपनाम है? तो जयपाल सिंह का उपनाम है मारंगगोम के। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है आर्या। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया गया है? ठीक है, तो उसका उत्तर उत्तर कोयल नदी सिंचाई योजना। ये योजना जो है वह उत्तर कोयल नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, और पलामू डिस्ट्रिक्ट में और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ठीक है, जिसे पर्यावरण वन विभाग के द्वारा, ठीक है, बिहार सरकार उस समय थी 1995 में इसे बंद कर दिया गया था उसका। ठीक है, फिर से उसे शुरू करने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा गया है? ठीक है, तो उसका उत्तर होगा 73वां 74वां। ठीक है, 73 और 74 नंबर का जो संशोधन था उसे मौन क्रांति कहा गया है। अगला प्रश्न है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो उसका सही उत्तर है रामदयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 79 सिस्टर निर्मला का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कुसुम जोशी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 रांची स्थित टैगोर मंदिर, ठीक है,
रांची स्थित टैगोर हिल किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर। इसमें कई बच्चे जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर डाल देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। सन 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में किस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह जो दिल्ली में मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्र का गणतंत्र दिवस समारोह, उसमें मलूटी मंदिर की जो झांकी थी उसे द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है धान के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2021 तक, जो कि कार्यकाल इसका है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कुल कितने चरणों में संपादित हुआ था? मतलब 2019 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसे कितने चरणों में किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 4 चरण। अगला प्रश्न है संथाली भाषा के लिए वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर काली चरण हेम्ब्रम। अगला प्रश्न है झारखंड में आयुष्मान भारत का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है? मतलब सबसे पहला आयुष्मान भारत का लाभ किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर है पूनम महतो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है, प्राधिकार का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया था? सही उत्तर रांची। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 में झारखंड के गुरु शशधर आचार्य एवं मधु मंसूरी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कला क्षेत्र। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का पहला बंदरगाह किस स्थान पर खोला गया है? सही उत्तर साहिबगंज। ठीक है, क्योंकि साहिबगंज एक ऐसा जिला है झारखंड का जिसमें गंगा नदी बहती है और उसी गंगा नदी के तट पर पहला झारखंड का बंदरगाह की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। झारखंड कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? सही उत्तर 10%, जिसे हम इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिक बैकवर्ड EBC या EWC इस तरह से कुछ है, ठीक है, उसके लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है इटखोरी महोत्सव का शुभारंभ 19 फरवरी 2020 को किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है मानव तस्करी से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है खूंटी। अगला प्रश्न है झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव कब लिए गए थे या कब किए गए थे? ठीक है, तो आपको पता है कि 50 वर्षों के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ था और झारखंड में पहला चुनाव जो है वह सन 2010 में हुआ था। इससे पहले जो भी चुनाव हुए थे वह बिहार राज्य के अंतर्गत हुए थे। झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई पंचायत चुनाव 2010 से पहले नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। रांची एक्सप्रेस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन रांची में कब से हो रहा है? ठीक है, तो उसका सही उत्तर है 1963 से, 1963 से। अगला प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है झारखंड के रांची में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया था? इसका सही उत्तर है तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा। अगला प्रश्न है झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राज्य का संथाली साहित्य का भारतेंदु माना जाता है? सही उत्तर डोमन साहू समीर। क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, ठीक है, ब्रॉन्ज प्रतिमा स्टैचू को स्थापित किया गया है? सही उत्तर रांची।
अगला क्वेश्चन है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो कि धनबाद में है, ठीक है, धनबाद की स्थापना की अधिसूचना किस वर्ष जारी की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 2017। और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है रांची। तो इस वीडियो में जो पार्ट 2 है इसमें भी 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगले वीडियो जब तक नहीं आती है तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।